उसके सामने जैन स्थानक है, उसका नाम है प्रेम भवन। बहुत बड़ी स्थानक है और बाहर जगह खाली है। उस साइड के नीचे सभी साधु संत बैठे हुए थे। मैंने गुरुदेव से कहा कि बड़े गुरुदेव के दर्शन करने। कहते जी थोड़ा शरीर उनका क्या है, स्वस्थ है, किसी को जाने नहीं देना, क्योंकि भीड़ बहुत है, जाएंगे वो बोलेंगे शरीर को पीड़ा होगी, इसलिए मत कर दिया सकते। पर मेरे को बोले तो ये काम कर, दूसरी गेट से, पीछे वाली गेट से जाके सिर्फ टच मत करियो, उनको छूना नहीं है, बाहर दूर से उनके दर्शन करियो, वंदना करियो और तो वापस आ जाइए। सहयोग की बात भी लगा लो, भाग्य खुलना था जब जिसके नसीब। तकदीर के दरवाजे जब खुलने होते हैं तो ऐसे ही खुलते हैं। कहते हैं ना, भगवान जब देता है तो सब प्रकार के देता, अचानक ही देता है, पता ही नहीं लगने देता। चला गया था, जाके देखा तो वो बैठे हुए थे। फिर बैठे हुए थे तो वंदना कर ली मैंने, आशीर्वाद मिल गया। कहने लगे ये काम कर ले। मैंने कहा बोलो। कहते मैं लेट जाता हूँ है ना, मेरे पैरों में भड़क हो रही है, तो मेरे पैर थोड़े से क्या कर दबा। मुझे इन चीज़ों का इतना ज्ञान नहीं था। फट्टे पे बैठना या नहीं बैठना मुझे नहीं पता था। मैं तो जैसे दादी अम्मा को करता था ऐसे कर लिया, फट्टे पे बैठ के कोने पे उनके पाँव दबाने लग गया। मेरे को बोले खड़ा हो यहाँ से। मैंने कहा क्यों? आपने बोला पाँव दबा, तो कहता पाँव दबाने बोला तो फट्टे पे बैठने नहीं बोला था। तो मैंने कहा फट्टे पे नहीं बैठूंगा तो दबाऊंगा कैसे? कहता अगर इस पे बैठना है तो परमानेंट बैठ। समझ में आ रहा है? मन का लो देखो, ऐसे ही एक पल के लिए मैंने अपना हाथ उनके हाथ में दे दिया, एक नज़र डाली उन्होंने, और नज़र डालते ही बोले ठीक है तो बन जाए। बस इतना है। इतने से शब्द में मेरे अंदर वैराग्य आ गया। मैंने घर में आके क्या कर दिया, बोल दिया मैं तो क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। पर हाँ, मैंने ऐसे नहीं बोला था कि हाँ मैं जा रहा हूँ। मैंने सबसे पहले अपने पिता को बोला कि मैंने कहा देखो दुनिया से हर इंसान को जाना है, मरना सबको है। कहने लगे हाँ। तो मैंने कहा अगर मरना सबको ही है तो मैं कुछ अच्छा करके मरना चाहता हूँ, अच्छे से मरना चाहता हूँ। कहता बता क्या सोचा है? मैंने कहा नहीं, मैं घर में नहीं रहना चाहता, मैं गुरु चरणों में जा करके दीक्षित होना चाहता हूँ। बस सहयोग की बात लगा लो कि या समय था या समझाया किस तरीके से था वो मान लो, पर बात हम दोनों तक ही रही। घर में किसी को ये नहीं बताया था कि मैं जा पा रहा हूँ। उनको तो कुछ और बताया था कि मैं कहीं और जा रहा हूँ, उनको नहीं बताया था कि मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ, जो भी बात है। पर सिर्फ मैं इतनी बात बता रहा हूँ कि गुरु की एक ठंडी नज़र पड़ने से है ना व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। कैसे महापुरुष का आज के दिन की देवलोक हुआ था। जब वो धरती पर थे तो देहरादून करोल बाग के हॉस्पिटल में एक दूसरे जगह पर जब वो बीमार थे, कई जगह उनके दर्शन हुए, कई बार हुए, कई बार उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वो सबके लिए आशीर्वाद दिया करते, सबको दिया करते, किसी एक को नहीं। उनके नाम के साथ लगाया जाता है गरीबों का मसीहा। वो इसलिए लगाया जाता है कि वो दीन दुखी गरीबों की ज़्यादा देखभाल करते हैं। उनके पास कोई भी आ जाता वो सब पे कृपा वर्षाते। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जिसको वो मना करते थे। कोई भी आ जाए
कोई भी बात रख दे उनके सामने कि गुरु महाराज मैं परेशान हूँ, मेरे जीवन में ये दिक्कत है, ये परेशानी है, ऐसा कुछ भी कह देते, वो सुन लेते और सुन के विचार करके एकदम से कह देते जा तेरा काम क्या है, हो जाए, और उनका काम हो जाता है। ऐसे कृपालु थे। बातें अनेकों है, बहुत सारी है, बस गुरु की कृपा हो जाए यही बहुत है। इसके साथ ही कल शाम को पता चला गोहाना में विराजमान सेठ प्रकाश चंद जी महाराज था। ये ऐसे दिव्य विभूति दिव्यता को संजय हुए ऐसे गुरुदेव सेठ प्रकाश चंद जी महाराज साहब भगवान श्री राम प्रसाद जी महाराज साहब के बड़े भाई, गुरु भाई और तपस्वी राज श्री बद्री प्रसाद जी महाराज साहब के संसारिक सुपुत्र, तीनों बापू बेटे करोल बाग में चांदनी चौक में उनके कपड़े की दुकान थी। चांदनी चौक में माता जी नहीं थी, छोटे छोटे थे। अचानक एक दिन बैठे बैठे ख्याल आया, श्री बद्री प्रसाद जी ने कहा कि मैं जा करके दीक्षा लेना चाहता हूँ। दोनों बच्चों ने कहा फिर हम भी साथ जाएंगे। वो भरी की भरी दुकान क्या कर आए, छोड़ आए। पड़ोसी को कहा भाई तेरे को लेना ले ले, हम जा रहे। ऐसे कैसे छोड़ आए और गुरु चरणों में आ गए। गुरुदेव पूज्य श्री मदन लाल जी महाराज साहब बड़े कृपालु थे। उन तीनों ने दीक्षा ली, बापू बेटे, और अपने समय के बड़े ही वर्चस्वी साधु थे। पूज्य राम प्रसाद जी महाराज साहब तो एक अनूठे ज्ञानी थे, आगम ज्ञाता थे, आत्म ज्ञाता थे। आगम ज्ञाता भी थे और आत्म ज्ञाता भी थे। सबके मनस्थितियों को पढ़ने वाले थे और इतिहास के पन्ने कोई भी उनसे पलटवाना हो 1 मिनट में पलट कर रख देते थे। सब कुछ सबका बता देते। ऐसे कृपालु उनके भी कई बार दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, साथ में बैठने का मौका मिला। पूज्य सेठ जी महाराज साहब पिछले साल भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वहाँ जब जाना हुआ था, सर्दियों का मौसम था, उनसे मिलना हुआ। वो अस्वस्थ भी रहते थे। उनसे कोई ये कहते कि गुरुदेव मंगल स्नान हो, तुरंत लेट लेटे सुना देते थे, बैठ के सुना देते थे। अभी तक भी उन्होंने अपनी कृपा सबके ऊपर बना कर रखी। मंगल पाठ इत्यादि आशीर्वाद देना। उन्हें मौनी बाबा भी कहा जाता है और वचन सिद्ध भी कहा जाता है। मौनी बाबा इसलिए कि वो ज़्यादा बोलते नहीं, वचन सिद्धि इसलिए कि साधना उनकी ऐसी उत्कृष्ट थी, किसी से लाग लपेट नहीं। कहते हैं साधु ऐसा चाहिए जैसा कल्लर गैर, ना कानून से दोस्ती ना कानून से वैर। वो किसी से वैर भी नहीं रखते। किसी भी साधु से कोई भी चला जाए उनके ऊपर ही कृपा करते। हमने भी उनकी कृपा प्राप्त की, मंगल पाठ भी सुना, उनका आशीर्वाद भी लिया। कई बार जब गोहाने में विराजमान थे तो कई बार उनके चरणों में रहने को मौका मिला।
जब पानीपत में थे तब भी उनके पास जाने का मौका मिला सन 2000 में, और अभी भी होके आए। जब वो टीपी स्कीम स्कूल में विराजमान थे वहाँ पर भी होके आए। अवस्था धीरे धीरे बड़ी ही हो रही थी उनकी तरफ, और अपने समय के एक उम्र में भी सबसे बड़ी उम्र के साधु थे वो, और दीक्षा में भी सबसे बड़ी दीक्षा। उत्तर भारत में जितने भी साधु हैं या अन्य और भी स्थानकवासी जितने भी साधु हैं, सबसे बड़ी उम्र की दीक्षा उनकी, उम्र भी और दीक्षा पर्याय भी, संयम भी। एक बहुत बड़ी बात है ये, उनका संयम भी उम्र भी सबसे बड़ी, और कृपालु दयालु ऐसे महान संत। सज्जनों, घर परिवार के अंदर भी एक चम्मच रसोई में से गुम हो जाए तो वो भी माताओं को खटकती रहती है। और ये तो एक बहुत बड़ी चीज है कि हमारे बीच में से, है ना, चले गए। सज्जनों, साधु की दो ही गति होती है, मोक्ष की और देवलोक की। कलयुग में मोक्ष नहीं मिल सकता, परंतु देवलोक में भी उच्च देवलोक, ऐसे महापुरुषों को तो उच्च देवलोक प्राप्त होता है जो शीघ्र ही वहां से फिर मोक्ष मंदिर पर विराजमान हो जाते हैं। ऐसे निर्लेप आत्मा, किसी कवि ने कहा है कि अमीरी ऐसी थी जो सब कुछ लुटा बैठे। हाँ जी, पूज्य सेठ जी महाराज, उनके विषय में बात आई है कि अमीरी ऐसी थी जो सब कुछ लुटा बैठे, और फकीरी ऐसी थी जो खुदा के घर जा बैठे। ऐसे महापुरुष थे वो, तो सबको लुटाते थे और गए तो ऐसे स्थान पर गए कि हर एक साधु के बस की बात नहीं। संथारा सहित देवलोक होना, यह अपने आप में संथारा आना और संथारा सीजना एक अपने आप में एक इतिहास के पन्नों पर लिखा जाता है कि संथारा आना और संथारा सीज जाना। और ज़्यादा समय तो नहीं रहा, 6:15 बजे संथारा लिया, है ना, लगभग आधे घंटे में संथारा भी आ गए। एक अपने आप में बड़ी बात है कि संथारे का मतलब होता है अपनी इच्छा से अन्य जन का क्या कर देना, त्याग कर देना। संलेखना तो चल ही रहा था, एक जगह विराजमान थे, संलेखना के साथ साथ संथारा ग्रहण कर लिया अपनी इच्छा से। और पूज्य बद्री प्रसाद जी महाराज साहब तो ये कहा करते थे कि मृत्यु मनुष्य के हाथ का खिलौना है, ऐसी बातें कहा करते थे। क्योंकि महापुरुष जो होते हैं वो मृत्यु से घबराते नहीं, बल्कि मृत्यु उनसे क्या करती है, घबरा जाती है। ऐसे महापुरुष कोई कोई होते हैं इस धरती पर जो सबके ऊपर क्या करते हैं, कृपा करते हैं, सबके ऊपर आशीर्वाद देते हैं। कोई जाति भेद नहीं, कोई मत भेद नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई गरीबी अमीरी नहीं, छोटा और बड़ा नहीं। हर साधु को एक ही शब्द कहते थे, आओ मुनिवर। कैसे? बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ। क्योंकि जब बोली में मिठास आ जाती है और बोली में नम्रता आ जाती है तो उस बोली में वचन सिद्धियाँ भी आ जाती है। जिसके लिए भी उन्होंने एक बार कह दिया उसी का कार्य बन गए। ऐसे महापुरुष थे, उनका देवलोक हो गया। और हम प्रभु से प्रार्थना करते शीघ्र ही मोक्ष मंदिर में विराजमान हो, और जहाँ पर भी इस वक्त विराजमान है हम उनको सत सत क्या करते हैं, नमन करते, वंदन करते और विनती करते हैं कि हे गुरुदेव आप हमें भी ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम भी आपकी तरह ही संयम की आराधना, धर्म की आराधना करें
और वचन में आपकी तरह ही मिठास और नम्रता अपने जीवन में ला सके। बस यही चीज़ें हैं, सभी मिलकर के बोलें। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की